बाल्टियों को ढक दिया है, पल्ली मिल गई थी एक पट्टी पुरानी सी, तो इन्हें ढक दिया। दोस्तों धूप बहुत तेज पड़ रही है, हवा बिल्कुल बंद है। आज फिर मौसम में गड़बड़ है, कई दिन हवा चल के फिर मौसम गमगीन हो गया है। तो अब इसे लेकर चलेंगे डबल बुल वाली को। तो बबलू भाई ने बताया कि इसे चलाना, इसकी परफॉर्मेंस देखना। तो देखेंगे पहले यहाँ जो है वो जो कवर लगता है वो कवर अभी नहीं लगा रहे हैं इसका, पहले देखेंगे कि आराम से काम करती है। और फिर उसके बाद में 15-20 टंकियों का सामान घोड़ा है। आज छुट्टी है बच्चों की, तो काम कर सकते हैं दोपहर बाद तक 3-4 बजे तक आराम से। टिंग टोंग 12 पैसे स्प्रे मशीन लेके यहाँ आ गए हैं। देखो इधर तो कितना हरा हरा चमक रहा है, गन्ना भी बहुत बढ़िया हो रहा है गेहूं का। और इधर देखो जी, इधर ये सारा जो है अढ़ावा बैठ गया है। पोगे पे किसी तरह का असर नहीं हुआ जी, छोटे से पोगे पे भी कोई दाग नहीं आया। देखो जो नीचे बच्चे हैं, और अढ़ावा पूरा बैठ गया। तो बिल्कुल भी पैराक्वाइट का यूज ना करें, बहुत ज्यादा ग्लाइफोसेट पैराक्वाइट बिल्कुल ना खेतों में यूज करें। 2,4-D तक ही सीमित रहें, चाहे 2,4-D थोड़ी सी हैवी वाली ले लें। यूरिया साथ में जरूर मिलाएं, और कोई ना कोई कीटनाशक भी जरूर मिलाएं, जो है टोनिक। यूरिया टोनिक का काम करता है इसके साथ में मिलकर। जैसे ही घास नीचे बैठेगी, ये देखें जी, बिल्कुल गलियारा बिल्कुल बैठ गया जी, ये देखो जी। और करीब अभी हम इसे 1 हफ्ता और पानी नहीं देने के, इस साइड में यहाँ तक आधा खेत है। और ये देखा जी, ये फिर मेड़ लगा दी थी मिंदर ने, और इधर से करनी शुरू करेंगे। अब यहाँ से मशीन चलाएंगे नए वाली। तो दोस्तों यही है अपना, तो जितना भी टाइम मिलता है कर लेते हैं काम। अपना जो भी काम हो, आपकी जॉब है, पढ़ाई है, आपकी रेसलिंग चल रही है, आप खिलाड़ी हो, तो जो भी चीज़ है। देखो सचिन भाई के जो है बुहेर गन्ने में छोल जारी है। इधर भी चक है इनका एक, ये देखो जी फोर्ड, कितनी साफ कंडीशन का ट्रैक्टर है, कितना बढ़िया चल रहा है, बहुत बहुत शानदार। तो ऐसी बात नहीं है, सभी लगे हुए हैं अपने काम में। हमारे गांव में पेडी सबसे लेट हमारी खत्म हुई है। टिंग टोंग स्प्रे करते हुए आ रहे हैं पीछे से, और आपको दिखाऊं, जैसे कहते हैं कि 38 में नुकसान नहीं है। ये देखो जी, आपके सामने गिद्दड़ ने खा रखा है, गिद्दड़ ने गन्ने खा रखे हैं, और एक तरह से बिल्कुल फंटे बना रखे। ये देखो जी, यहाँ पूरे का पूरा जूड़ा खत्म है। तो ऐसी बात नहीं है, जगह जगह खा रखे हैं, भीतर बहुत ज़्यादा खा रखे हैं। पर इस खेत में जैसे नील गायों का भी नुकसान है, देखो ये पोगा खा के गिर रखा है यहाँ। तो हम इस बात को कभी नहीं समझ पाए कि इस खेत का नाम जिस दिन से हमने श्री माता जी वाला रखा था, इस खेत में उस दिन से कुछ ऐसा चमत्कार है कि इसमें चूहा, गीदड़, जंगली सूअर, नील गायें, और बहुत भयंकर इसमें जो है खेत में कीड़े काड़े भी आते रहते हैं। लेकिन फिर भी कमाल इस बात का है, इस खेत की बरकत बहुत है। तो जिस दिन से इस खेत का नाम श्री माता जी वाला रखा था, क्योंकि दोस्तों हम सहयोग में आए, श्री माता जी निर्मला देवी की शरण में हम आए, चक्रों का शुद्धिकरण हुआ, चक्रों की जागृति हुई, और धीरे धीरे जो भी मन में बात थी, परेशानी थी, धीरे धीरे दूर होती चली गई। लेकिन इस खेत का कमाल है जी, इतने में हमारा पूरा चक है, और इतने में ये अकेला है। और इस खेत के खिलाफ चारों तरफ से साजिशें भी होती रहती हैं। इसकी फसल के दोहरे के झुंडे भी पाड़े उखाड़े जाते हैं, और मतलब वैसे भी कोई अपनी नालियों के बहाने से इसके खुड्डों पे जहरीली दवाई छिड़क देता है। और दोस्तों इसी खेत में चारों तरफ पेड़ भी सागौन के इतने ज़्यादा हैं, ये भी बहुत नुकसान करते हैं। लेकिन फिर भी कुदरत की कुछ ऐसी माया है, ऊपर वाले की ऐसी कृपा है कि खेत जो है भयंकर प्रोडक्शन देता है। मतलब लास्ट में हमेशा की बात है कि खल्ली करना खेत भारी पड़ जा। इसका दोस्तों बड़े हाडे, मतलब अब तो खैर छोटा हाडा है 75 कुंटल वाला, 90 कुंटल वाले हाडे में पहले जब स्वराज ट्रैक्टर था और 38 की शुरुआत थी, तो आप यो मान के चलो जी कि 20.5 ट्रॉली, जो मैंने आपसे जिक्र करा था, 20.5 ट्रॉली का भी रिकॉर्ड है खेत का। मतलब जो अंदाजा कर रहे थे अड़ोस पड़ोस के भाई, उन्होंने कहा था कि भाई इससे ऊपर जो है गन्ने की पैदावार होती नहीं, ना कहीं सुनी। तो दोस्तों बात वही है, होती है। जैसा बहुत सी वीडियो में भी आ जाता है, कुछ भाइयों ने असोजी प्लॉट लगा रखे हैं, कुछ ने अलग अलग तरह की दवाइयाँ लगाई, बीज छांट के बोए। तो ऐसी बात नहीं, कोई कोई खेत बम्पर पैदावार देता है।
लेकिन कोई कोई नहीं देता है, इसमें फ़र्क हो जाता है। तो बस वीडियो को देख के कुछ भाई डिस्टर्ब हो जाते हैं कि यार तुम तो ज़्यादा बता के हमें रेट नहीं मिलन दे रहे। ज़्यादा और कम से रेट नहीं है, ये राजनीति की बात होती है, ऐसे गहराई से समझना पड़ता है। टिंग टोंग। दोस्तों ये देखो हमारे जंगली जानवर बंधे हुए और छोटे बच्चे अचानक जंगली जानवरों का शिकार कैसे बन जाते हैं। देखो कम से कम 25 जंगली कुत्ते हैं जी। ये देखो जी सामने देखो क्या भयानक हालात हैं। और ये नील गाय के पूरे बड़े नर को मारने तक में सक्षम है, इनका रिकॉर्ड है, इन्होंने मारे हैं। ये देखो जी मतलब एक बार एक हमने एक इनके बीच में से एक पिल्ला पकड़ के हमने बहुत साल पहले अपने एक जानकार को दे दिया था, उसे भी वो छोड़ना पड़ा। कहीं वे पहाड़ों की तरफ घूमने गए थे, वहाँ छोड़ दिया था। और दोस्तों इतना भयंकर वो मतलब दौड़ने में और लड़ने में इतना मतलब महारथी था कुत्ता कि वो छोटी उम्र में करीब 6 महीने का हुआ वो उनके पास में, करीब 2.5-3 महीने का वो पहले होगा। तो दोस्तों 1 साल का भी नहीं था कि मतलब पूरे बड़े कुत्ते को वो धरती में गिर दिया था। और मतलब हमला करने की प्रवृत्ति इतनी थी कि पूरे बड़े झोटे पर हमला कर दिया था वो गले पे। मतलब पिटबुल को तो आज बतावें कि पिटबुल है नू लोक लगा दे, वो इन जंगली कुत्तों के झुंड में से जो इनके पूर्वज रहे होंगे। अब तो खैर ये सारे बदल गए, वे कुत्ते तो आते नहीं, अब तो बुजुर्गों के मर गए। तो दोस्तों ये हमारे यहाँ करीब 40-50 कुत्तों का झुंड है जो कई गांवों की सीमा में घूमता है। और वैसे ही हमारे गांव के कुत्ते तो डरते हैं, इनसे बचते हैं। तो बहुत ही मतलब भयंकर जंगली शुअर हो, नील गाय और जितने भी जंगली जानवर, अब भी इन्होंने इनके कुछ के मुंह जो हैं इस तरह के लगे मुझे जैसे इन्होंने पीछे कहीं कोई शिकार करके और उसे जो है चट कर दिया है। तो इनका रिकॉर्ड अब देखो हमारे गांव की तरफ नहीं जाने के, अब ये अब पावली खास गांव की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि उधर वहाँ हडवार हैं, तो ये उधर ही जाएंगे, गांव की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि गांव की तरफ ये इन्हें कोई जाने नहीं देता। तो इसलिए जंगल में अपने छोटे बच्चों को और जो है अपने जंगली जानवरों को बिल्कुल अकेला ना छोड़ दें। कहीं भी नीचे अपना पानी की बोतल, खाना ना रखें। आपको पता नहीं है ये सेकंडों में बोतल को सूंघ देते हैं, चाट देते हैं, गंदे वायरस लग जाते हैं क्योंकि ये मुर्दा पशुओं को भी खाते हैं। तो बहुत इस बात का ध्यान रखें, ये चीज़ समझने की है। आपको पता भी नहीं लगता आप और आपके बच्चे कब बीमार हो जाते हैं और किस तरह का आपको वायरस लग गया, तो अंदाजे से ही फिर ट्रीटमेंट चलता है। इसलिए दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखें, अपनी बोतल वगैरह सारी चीज़ ऊंची जगहों पर रखें, खाने पीने के बर्तन और यहाँ तक कि अपने कपड़े लत्ते जूते भी अपने संगवा कर रखें क्योंकि ये कब आ गए किधर से निकल कर कभी इन्होंने गंदगी लगा दी, उस पर रेबीज के कीटाणु लगा दिया, क्या लगा दिए, तो आपको पता भी नहीं चलने का। तो इसलिए बहुत बहुत ध्यान रखें। जंगल में बहुत तरह के जीव घूमते हैं, हमेशा जो है पैरों में जूते रहें। ऐसी मिट्टी में काम कर सकते हैं आप नंगे पैर, ये शुद्ध है, ये बढ़िया है। दोस्तों अब मैं दवाई करते हुए चल ही रहा हूँ और लगभग ये 38 पूरा होने वाला है। सामने 13,235 आ जाएगा इधर। और ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रैक्टर का तो मैंने आपको बता ही दिया था, छोटे का क्यों लेना पड़ा, क्योंकि दोस्तों इन्होंने 42 इंच भी सिंगल सिंगल ना बांध के दोनों साइड के खूड एक साथ बांध दिए थे। फिर ये इधर उधर डोलते रहे, गिर गया, ख़राब हो गया कई बार में। एक दोस्तों घास की दवाई इसलिए भी करनी चाहिए, देखो ये देखो गिदड़ ने खा रखे हैं गन्ने। अगर घास की दवाई हो जाती है तो एक तरह से गन्ना कवर हो जाता है, नीचे नीचे से उस पर स्प्रे लग जाती है तो गन्ना नहीं खाते। देखो ये देखो यहाँ भी खा रखे हैं इतने। और दूसरी बात ये है कि घास के बहाने से जो ये घुसते हैं पूरे खेत में, ये देखो ये पोगा दराती से कटा हुआ, देखो क्लियर निशान है दराती का, और तभी ऐसे हो रहा है। तो इसी तरह से यहाँ दोनों साइडों में और अंदर जगह जगह वहाँ देखो सामने भी ये घास के बहाने से इन्होंने काटे। तो इसलिए अगर हम सर्दियों से पहले इसमें कर देते तो कोई बहाना नहीं होता, फिर जो है घास वाले घुसते नहीं खेतों में। तो ये देखें पोगा कितना फूट रहा है। तो दोस्तों इसी तरह से ये देखें कितने मोटे मोटे पोगे हैं। तो जो ब्यात इसमें गेहूं के टाइम पर हो नहीं पाया था, जैसे बाद में गन्ना बोया था, घास ज़्यादा हो गई थी, बारिश भी ज़्यादा आ गई थी, तो वो गन्ना जो है अब लास्ट तक, अप्रैल के लास्ट तक पूरा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हमेशा कभी भी खेत में ज़्यादा बड़ा घास ना होने दें, अन्यथा आपके खेत में नील गाय, जंगली सुअर, गिद्दड़, घास काटने वाले 1000 तरह का नुकसान होता है खेत में। दोस्तों ये देखें जो मैं कह रहा था आपको, देखो कुत्ते नील गाय के बिजार को किस तरह से ले जा रहे हैं, पीछे से घुमा के देखो, और कुत्ते पीछे पीछे हैं। देखो ये रही फौज। अब ये जो है ये 3 कुत्ते रंगर हैं, 2 काले और 1 लाल। ये हमेशा ऐसे ही करते हैं कि ये इन्हें दौड़ाते हैं, और देखो ए वो भाग गया।
अब ये क्या कर रहा है, ये नीलगाय का बिजार अपने बच्चों को बचाने के लिए इन कुत्तों को अपने पीछे लगा रहा है। ये देखो ये भाग्य, ये भाग्य, ये भाग्य। अब ये खेत में घुसेंगे। ये तीनों रनर हैं, ये हमेशा पीछे ही रहते हैं, 2 काले और 1 लाल। तो ये जो है ये धीरे धीरे चल के इन्हें अपने पीछे ले जा रहा है। देखो फैमिली के लिए बाप की अहमियत कितनी होती है कि ये इनका ध्यान भटकाएगा नहीं। तो ये जो 2 नीलगाय के छोटे बच्चे हैं, जिनका अंदर भी मैंने आपको दिखाया था, इन्होंने अंदर भी गन्ने में अपना निशान बना रखे हैं। ये दोस्तों रात में आके इसी खेत में रुकते हैं क्योंकि इसमें पर्याप्त चारा है। क्योंकि जो नीला फूल है ये हैं, ये इनकी कोंपड़ खाते हैं। इसका मतलब ये कोई दवाई है इनके लिए। नीला फूल जो है ये, वो नारंगी फूल जो है, तो इसका मतलब पोगे तो ये खा ही रहे हैं तोड़ के, ये इस घास को भी खाते हैं। तो दोस्तों यही है समझने की बात कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितना कितना बड़ा रिस्क। बताओ वो जो है कुत्तों को से अपने कटवा रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, रुक रहा है, कुत्ते भाग के उसका काटते हैं, तो उनकी कुत्तों की हिम्मत बढ़ा रहा है जिससे कि वो उसी के पीछे लगे रहें, उसके बच्चों को ना कहें। क्योंकि झुंड में 2 छोटे बच्चे हैं इनके। तो दोस्तों इनके जंगल में रहने की स्ट्रेटजी यही है, बिल्कुल सीधे, मतलब अपने दम पर रहते हैं, कोई कानून नहीं, कुछ नहीं है। तो शुक्र है दोस्तों हमारे यहाँ इनका शिकार नहीं है, नहीं तो दोस्तों बहुत जगह तो शिकार है इनका। गवर्नमेंट की तरफ से भी छूट है किसानों को और क्षेत्रीय को कि इनका शिकार करें। बाकी दोस्तों है गलती। मानवता हमें जो है, इंसानियत कभी भी ये नहीं सिखाती कि किसी को परेशान करो। हाँ, अगर ये मैं यहाँ अपना काम कर रहा हूँ और नीलगाय बाजार सीधा सीधा मेरे पे यहाँ हमला कर दे तो मैं किसकी गलती मान लूँगा। लेकिन अगर ये अपने काम से लगा हुआ है, हमसे बच रहा है, गन्ने में खड़ा है या कहीं बैठा है, तो हमारा ये कभी भी धर्म नहीं है। मानवता या कुदरत हमें ये नहीं सिखाती कि हम इसे वो करें। हाँ, अपनी फसल का आप बचाव कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इन्हें मारना या इन्हें किसी भी तरह से टॉर्चर करना, ये जो है मानवता के बिल्कुल खिलाफ है और ऐसा होना नहीं चाहिए। तो हमेशा जो है कुदरत को मानना है, कुदरत के बनाए नियमों को फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों। एक ही टंकी रह गई है बस। अब दोस्तों 13,235 रह जाएगा, 38 का काम निपट जाएगा। 3 क्यारे हो गया, बस 1 क्यारा 13,235 का रह जाएगा। दोस्तों अब मेरी स्प्रे खत्म हो गई है, ये आ गया है 13,235 आ गया है, बस 1 ही खूड रह गया 38 का। ये देखें 13,235 में नीला फूल नहीं है, इसमें घास जो है हल्का घास है। गन्ना देखो कितना जबरदस्त बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये गेहूं का भी हालत तो खैर ज़्यादा ख़राब थी इस बीज की, लेकिन फिर भी हुआ। अब की बार छांट के बोएंगे इसमें से। और इसकी गोब देखो इस तरह की है कि बहुत ज़्यादा कीड़ा नहीं पकड़ती, और जैसे जैसे गोब बढ़ती रहती है तो अंदर घुसा हुआ कीड़ा बाहर की तरफ गिरता है। तो ये तो दोस्तों 1 दिन में कवर हो जाएगा इधर से। और बाकी 38 मैं देखें आपको दिखाऊं नीलगाय का, उसका कितना प्रकोप है। देखो 1 बार का तो ये ख़त्म हो गया, 1 बार का। अब दूसरी बार उगने लग रहा है। और ये देखें दोस्तों, ये देखें हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, और जो जितना भी अब तक का इतिहास आप उठा के देखोगे, इंसानियत और मानवता यही कहती है कि देखो हमारे खेत में नीलगाय और जैसे गीदड़ ने भी देखो ये गन्ने खा रखे हैं। देखो ये पड़ा गन्ना है कि नीचे ही, ये देखें आप यहाँ पड़े हैं, देखो 2-3 गन्ने जो उनके नसीब का था उन्होंने खा लिया। लेकिन दोस्तों इतने कीड़े के माहौल में भी गन्ना इतना बेहतरीन हो रहा है। और ये तो स्प्रे लगते ही मैं आपको यहीं खड़ा होकर दिखाऊंगा कुछ दिनों बाद में, आप यकीन नहीं करोगे कि ये घास कहाँ गया। और गन्ना दोस्तों ग्रो कर जाएगा। दोस्तों थोड़ा लेट इसलिए भी करा है कि बहुत साल पहले हमने इस खेत में घास की दवाई कर दी थी, यही 2,4-D यूरिया वगैरह मिला के। दोस्तों इतना ज़्यादा पोगा फूट गया था कि उच्च गन्ने काटने पड़े, ठेकेदार थे बंगाली, और इतनी बुरी हालत हो गई थी, उन्होंने कहीं काट दिए कहीं छोड़ दिए, क्योंकि पोगे बहुत ज़्यादा थे, वे जूड़ा खोल के काटते नहीं गन्ने, तो उन्होंने नाक में दम कर दिया था। तो दोस्तों थोड़ा लेट इसलिए करा है क्योंकि इस स्प्रे से गन्ना बहुत ज़्यादा बढ़ता है और पोगा उससे भी ज़्यादा फूटता है। तो कुछ ये इस तरह का टॉनिक बन जाता है। तो दोस्तों बात चल रही थी हमारे बुजुर्गों की सीख की, हमारे धर्म ग्रंथों की। ये देखो नीलगाय ने पोगे काट के खा रखे हैं। देखो ये देखो वो तोड़ती है और फिर इसे कोंपड़ को खा लेती है। लेकिन दोस्तों हम अपने खेत में दवाई छिड़क सकते हैं, कीटनाशक कर सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल डायरेक्टली, जैसे यहाँ नीलगाय का बच्चा है या नीलगाय का नर है, तो हम बिल्कुल डायरेक्टली उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये बिल्कुल सख्त मनाही है इस चीज़ की। ठीक है, वो आएगा सूंघेगा हट जाएगा, बस ये एक बीच में हमारे प्रोटोकॉल होना चाहिए। एक मानवता
इंसानियत यही होनी चाहिए कि आपका खेत है, ठीक है, आप अपने में दवाई छिड़क लो, लेकिन आप बिल्कुल उसे करंट लगा के मारने की या किसी भी तरह से भल्ला मारने की या किसी भी तरह से जहर वगैरह उसे देने की बिल्कुल नहीं सोचनी, बात नहीं सोचनी है कभी भी अपने मन में। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं कि जहाँ जहाँ भी ये काम हुए, जंगली जानवरों को घेर के मारा गया, चाहे कुछ भी हुआ, वहाँ वहाँ प्रकृति का कोप ज़्यादा पड़ता है, उन लोगों को ज़्यादा आने वाले समय में और उनकी पीढ़ियों को ज़्यादा नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो दोस्तों यही है, चाहे आपके बाहर आगे बैठा हुआ बिल्कुल गला सड़ा भी कुत्ता है, उसके भी आप जो है उसका ट्रीटमेंट ही करने की कोशिश करो। उसका जो टाइम है उसे जो और अच्छा टाइम कट जाए उसका, तो ये करो दोस्तों। ऊपर वाला हमसे मिलने, हमारी परीक्षा लेना है, किस रूप में आता है ये हमें कभी पता नहीं चलने का। बस ये हमें अपनी अंतरात्मा से ही पहचानना होगा, क्योंकि एक दिन गाड़ी में चढ़ते हुए और गाड़ी में से कोई, मैं तो उन्हें जो है प्रभु का ही रूप कहूंगा कि वो भीड़ में से क्या बात मेरे कान के पास से कहते हुए निकल गए कि मैं तेरे सामने कब किस रूप में आ जाऊंगा, क्या तू मुझे पहचान लेगा। तो मका जी मैं इस बात को क्लियरली थोड़ा क्लियर करो कि इनको ऊपर वाला हमारी परीक्षा लेना है या हमें आजमाना किस रूप में आता है, क्या उसका पता है। मका जी नहीं, ऐसा तो नहीं पता, तो नहीं चलता। तो मका जी ऐसा कैसे पता चला, उनका तुम्हें अपने अंतरात्मा से ही पहचानना होगा। तो दोस्तों फिर धीरे धीरे हमने इस चीज़ पे काम करा, बहुत साल लग गए इस बात को समझने में, मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया। लेकिन दोस्तों मैंने देखा सब कुछ है दुनिया में, अगर आप मानो और ना मानो तो फिर कुदरत का कोप ही, कुदरत का कहर ही आपको समझाएगा कि तन्ने ये गलती करी थी तो इसलिए तुझे ये फल मिला। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत समझने की है, कभी किसी का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए, किसी की मजबूरी का, किसी की गरीबी का, या किसी के साथ कोई गलत बात होगी उसका। तो दोस्तों कभी नहीं ऐसा करना चाहिए। तो आज ये नीलगाय यहाँ रह रही हैं, ये कभी का जंगल इन्हीं के पूर्वजों का ही रहा। ये तो जंगल काट के खेत बना लिए, हमारे कब्जे हो गए। तो फिर भी हमें इतनी इंसानियत रखनी है कि ये यहीं के रहने वाले हैं, हम बाहर से आए यहाँ। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे खेत में नीलगाय बाहर से आ गई, नहीं, इनके पूर्वज ही इन जंगलों में रहते रहे, हमने ही पेड़ काट के यहाँ खेत बना लिए। अब हमारी खेती हो रही है, तो हमें इतना घमंड में नहीं रहना चाहिए। कुदरत वाला हमें कब क्या क्षमा, हमें कब हाथ जुड़वा दे, कब हम पे माफ़ी मंगवा दे। दोस्तों इसलिए चलते हैं, ठीक है। गिद्दड़ ने गन्ने खा रखे हैं, इसने जो इनके हिस्से का था इन्हें मिल गया, हम मेहनत करेंगे। हमारा कुदरत वाला गन्ने में एक की पूरी बढ़ा दियो खेत में। यो खेत दोस्तों आप देख लेना, इसमें जितना भयंकर नुकसान हो रहा, ये लास्ट में खाली करने में रुआ देगा ठेकेदारों को, और हमें खुद छोड़ना पड़ेगा इस खेत में। ये बात गारंटी है, लिख लेना आप, आज की बात नोट कर लेना। कुदरत वाला अब सबको देख रहा, वो एक सांस सैटेलाइट ही नहीं देख रही मुझे यहाँ चलते हुए को, भगवान भी देख रहा ऊपर वाला। टिंग टोंग।